पुजारी ने उससे कहा था, उसने भाषा को समझा था, समझ गए? घर जाओ, सारे खा लो लास्ट टाइम दुकरिया पुराण और सुनाओ। दुकरिया पुराण? हाँ। दुकरिया पुराण सुनो। दुकरिया डारो अरे करिया डारो और लाल निकालो और उगलू बैठ के ठबा कह रहा है कि करिया डालो लाल निकालो, इसका मतलब क्या हुआ? जरा खरीद करके बताइए। अबे किसी ने नहीं जाना, बताइए। देखो अब तो ट्रैक्टर चल भाई, पहले से खेती हो चला चला हारो को जो है बस बेला चले चले जब कैसे जाओ तो बन्ने टाकरो चलो फसल हो गई, पानी बरसत बरसत करिया क्या? हारो अच्छा वो थारो होएगा पानी की चलो जो अगली फसल काम करे जाए खार के पिटवाए दे तो लोपी जाके देना गाओ। अच्छा बटगड्ढा के बटगड्ढा बटगड्ढिया है कितनी बढ़िया बटगड्ढिया है, अच्छो चला लेती क्या? नहीं लेगा वो तक पे। अच्छा ऐसो करो भैया जैसे पीठ के लंबो कर दियो। क्या लंबो कर दियो? सीधो घुसो चलो जाए। क्या? जैसे हमारे यहाँ तो जमीन में घुसो चलो जाए हारो। हाँ माने एकदम खेतो वैसो ले आओ तो क्यों ना धरतो और माने लगाई धोकनी लाल ऐसो माने खेचो और धरो बनाने आई पे और भटका दिया दिखाई उठा माने धारो उठाओ तो लंबो करता क्या कर दिया? कि करिया बने डालो काया सब छट गई, लाल निकालो, करिया डालो लाल निकालो गुरु बैठ के बहुत बड़ी पूरा करो ठप्पा ठप्पा। राजमंत्री यार काफी होशियार हो, अब तो बैठ जाइए, अब आगे चलना चाहिए। होशियार के लगाने वाले आइएगा कैसे सवेरे सोनी रैन, अरे ज्ञान बिन हृदय सुनो, गज सुनो बिन कंठ कंठ बिन कान सोम, बहना सोनी बिन भ्रात, पुत्र बिन मैया सोनी, वृक्ष सुनो बिन पात्र, हंस बिन सागर। मात बनाओ सरस्वती मैया करे हृदय में वास, मात बनाओ सरस्वती मैया करूं हृदय में वास, नाव परी मझधार में सुखेत लगाए। तो आइएगा कहना है ए जी हो कैसी देखी लाला कहीं का बीच में कट जरूर लगाएगा। हमने ऐसी देखी ऐसी हमने कभी नहीं देखी। अच्छा कोई अजीब सी थी, मतलब आज तक तुमने कोई ऐसी कभी नहीं देखी। ऐसा कौन सा था उसमें? इतनी तगड़ी मोटी ताजी इतनी चोली। अच्छा तो उसमें क्या खूबी थी? हम ग्वालियर से चलो हमें इटावा में मिल गई। अच्छा ऊपर रोडवेज में बैठी, रोडवेज में जैसे जैसे वो बैठ गई उसके खड़ी आती
अबे करोड़ दे के खिड़कियां में घुस गई लेकिन सीधी नहीं घुस पाई। अच्छा तो स्पेशल सीट पकड़ी। अच्छा हमने की माता रानी जगह है तुम हमारे मुंह ने जगह कर ले सीट पे। हाँ सीट पे। अच्छा अरे यार तुम्हें चल रहा तो मैंने की लगा हमारी ये जगह जगह नहीं है तुम्हारी तो हम कह लगी मैं थाने। अच्छा और कहाँ जा रही थी जम्मू सिकंदरा थी। अच्छा इटावा से जमुआ यानी सिकंदरा है हम सिकंदरा जा रहे बात। अच्छा हमारा प्रोग्राम जो ने सिकंदरा से पहले 1 किलोमीटर कंडक्टर के दाम क्या उतर उतर सिकंदरा वाली सवारी किनारे आ जाओ किनारे। अब बेचारी माता इतनी तगड़ी मोटी ताजी हाँ जैसे तैसे ऐसे माने खिड़कियां पकड़ी और खिड़कियां में आ गई कंडक्टर अब खिड़कियां में नहीं बेचारी कहां से ड्राइवर ने गाड़ी ठाड़ी कर दी। माता राम क्या करे माता राम इतनी देर लगाई जाओ उतर ने किसाना कटो कंडक्टर नीचे जाएगा मैं झोरा पे पापा ने गाड़ी बढ़ाए दे। अच्छा तो को समझ के ठाणी लग गई कि ठठरी बांधे हमें कुचल दे वो अब बेचारा तांगा वाले इतना बढ़िया लगा आपको काम जू रहा है कि सिकंदरा से सवारी मारे जम्मुआ और जम्मुआ से सिकंदरा और जम्मुआ को जावे। अच्छा उसानी खबर तो बढ़िया। अच्छा माता जी पहुंची तांगा के जगह ये तांगे वाले जो बड़े माता जी को देखो सुबह पानी की पेटी के ढिंगा ठाड़ो तो वो किनारो करेगा कि इतनी तगड़ी लाश स्पेशल तांगा जो पैसा दिएगा उतनी 10 रुपया। माता जी हमने ये बटन दे अरे नहीं लगा तुम बताओ पैसा हमें जरूरी काम है हमने की जरूरी काम है अचने 9 बार हमें बने और का जरूरी काम है हमें नाला कहीं के जरूरी है कि 9 बार हो। अरे उसको जल्दी जाना होगा उसका माता होगा सासना होगा कुछ भी तो हाँ जाए नहीं अजय का तो तांगा वालों बोलो क्या माता जी जब बताओ स्पेशल तांगा जे पैसा कितने दियो। हाँ माता जी बोली बताओ तो चला पैसा तुम हम जाने थे तो मेरा शरीर देख के बता वो तो जाने वो माता जी जान लेंगे कि हाँ चल के बारे में झूठ हो गए। एक तांगा कितने रुपए दियो माता जी 300 रुपया लगे। अरे ले जाकर कम कर अरे तो 250 दे दीजिए 250 दे दीजिए। अच्छा अरे नहीं यार और कम कर लेंगे तो जैसे तैसे टुकड़िए 200 रुपया हम पट गए। अरे सवारी क्या हो गई तो हमारे का पे 900 रुपया में टुकड़िया पटा दे सवारी क्या हो गई। माता जी ने कही आप माता जी बैठा रहे क्या वे तुझे मैं माता जी दिख रहा हूँ ना एक नमूना बताए बताइए जैसे ही माता जी को बैठा रहो माता जी को जैसे ही बैठा रहो जो बांस पे लाल धरी वो घुड़िया के पांव घुड़िया पर टंगी अब वो बेचारा बांस में जगो आजा आजा नीचे मतलब इतनी भारी थी कि उसने माता जी के बैठने से टांगा घुड़िया ऊपर और वो बेचारा बांस में चढ़ो के नीचे घुड़िया आ गया तो जो ने घुड़िया नीचे आई तो ने बाकी इतनी निकल अरे जीभ निकल आई फिर क्या हुआ एक नार हमने ऐसी देखी जैसे ऊंट ऐसे देखी जैसे
आगे चल। फिर क्या हुआ? हेलो फिर क्या हुआ? अरे 80 गज को बनो तो भांगरो। दुनिया में झूठे साले बुखार नहीं आया क्या? सही बात। अच्छी तबली ठीक है 80 गज। हाँ 80 गज को तो बहुत तगड़ा है यार। अरे वो थाना नहीं पहुंचो, हम दुकान पे गए। अच्छा हाँ नरा के तो दूसरा इंतजाम भाव। अरे 80 गज को बनो तो भागो, नरा डराए लो। पीछे लगा रहा है कि मान सामने लगा जाता है। नहीं हम ठेसर में मूड दे। 80 गज को भांगरो, नरा डरा लो नारी को। हाँ अब्बा लगी भूख, क्या खाती है? क्या खाती है? अरे 8 बीघा की तो गजरे खाए गई। नाला कहीं के कितने झूठ बोल रहा है। 8 बीघा की गजरे खा जाएगी। 8 बीघा पक्के के खाएगी और मैं जीरे के चबाएगी। अब क्या हुआ? अरे 8 बीघा की तो गजरे खाए गई, नमो खेत खाद को। नमक है और खारी। अब्बा लगी प्यास। अरे नाला कहेंगे जब इतना खाएगी तुम्हारी बताने से तो पानी तो पिएगी। कितना पानी पिया? कितना पिया है? अरे 7 समुद्र पानी पी गई। ना मारोगे तेरी खबरिया काट के गए में टांग देंगे। बदतमीज कहीं का। 7 समुद्र आज तक कौन सुने? पूछ पहले हमारे सभी छोटे बड़े भक्तों से भाइयों से, नाला कहीं के 7 समुद्र। अब तुम जय नहीं जाने, तुम आदमी औरत की पहचान जाने, तुम हमें जय बताएगा। लड़कों मोड़ी जींस में चला था, लड़कों चला, लड़कियों चलती तो बता सकते। तब भी पहचान है। क्या पहचान? अच्छा तुझे बताऊं? बता। नाला कहीं के समुद्र एक है, लेकिन हाँ ये बात मान सकते हैं कि समुद्र सभी नदियों का पानी उसमें जाता है। चाहे आपको 7 समुद्र के पूजन भाई बताओ, क्या लड़की की पहचान बताओ। नाला कहेंगे हार बताने लगेगी, देर न लगेगी। हार गए हाल। हमारे सोनेलाल भाई साहब नगरा बंडू वाले तीनों कलाकारों के लिए 50 का नोट बिल्कुल फ्री है। तीनों कलाकारों के लिए 50 का नोट फ्री दे रहे हैं। हमारे सोनेलाल भाई साहब नगरा बंडू वाले भाई साहब को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। क्या है? 7 समुद्र पानी पी गई। 7 समुद्र पानी पी गई और 8 क्या 16 खेत। अरे 7 समुद्र पानी पी गई। अच्छा 8 भरा
समुद्र पानी पी गई और आठों घड़ा कुम्हारी को। हाँ तो जब पानी पी गई, हाँ अब नेक देर बाद लगी बात बताओ। हमारे रॉकी भाई साहब हरचंदपुर वाले सीता बनारसी चौकर के लिए 10 का नोट बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। भाई साहब को नमस्कार। उसको बाथरूम लगी होगी, अब पेशाब लगी, ये जा सो धान भरे जा और उनमें जा सो घास काट लिया। अच्छा उससे बाथरूम करने के लिए कहीं जगह ना मिली, कहूँ जगह नहीं मिली सो अब अरे दैया कहाँ जाऊँ कहाँ पहुंची? बाजट कहाँ गई? हिमालय पर्वत पे जहाँ भारत देश को अपना झंडा है। अच्छा कितने ऊंचे पे गए? अच्छा कहीं जगह ही नहीं मिली। जब बैठ ही जाएगी तो क्या हुआ? क्या हुआ? दिल चांद सराय कुप्ता 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। भाई साहब को बार-बार नमस्कार कर रहे हैं। अरे ऊंचे अड्डा पे नूतन बेटी कौन भाई? भाई कौन थी? बुढ़िया। अच्छा अरे ऊंचे अड्डा पे नूतन बेटी पर फट गए पूरी हालत जितने किनारे के गांव आते सब सर के चले। ऐसी पाड़ैया कैसे बच गया? हम बहुत धार में चले। अच्छा क्या भाई? सब मकान चौपे चौका सभी चले गए, मतलब एकदम चौपट हो गया। हम पे धरती पे कुछ नहीं रहा और तू भी बह गया। बच कैसे गया? हम भौर में डाल गए। बचा कैसे? भौर में चकरी दे के नेक हमने ताकत लगाई, हमने गांडर को पेड़ों पे क्या हुआ? आगे बोलिए। अरे 8 गांव बनियन के बह गए इसके बाथरूम से। हाँ अच्छा जमुना जी से भी ज्यादा बात? अरे बना चलो खा चले बड़े बड़े व्यक्तियां ने कहा पता ही नहीं लगा। अच्छा ये पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा अरे 8 गांव बनियन के बह गए, नमो घर भाटिया। भटियारी को राजमंत्री। अब तुम नहीं बोलोगे और मास्टर जी आप चल जाओगे, अपनी जगह पर जाइए। हमारे मास्टर के लिए जगह खाली कर दो और हमारे सारे मास्टर से भी कहना है कि हमें बोलना न पड़े। आप खुद समझदार हैं, धौसा को देखना, टाकी हारमोनियम कौन आवाज कहाँ जा रही है। ठीक है, पैसा आपने भी लिए, पैसा हम भी ले रहे हैं। काम के टाइम में कोई रियायत नहीं।
हमारे लौकी भाई साहब हरचंदपुरा वाले सी गाँव के निवासी राजा साहब के लिए 10 को बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तबला उड़ के बजाए। हेलो हेलो हमारे मकान मालिक को मैंने बोला था थोड़ी सी बात हमारी कड़वी लग जाती है कि साउंड ऐसा ले आना कि मुझे बोलने न पड़े। ठीक है व्यवहार में हेलो 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 चलो हमारे कल्लू भाई साहब कपड़ा वाले हमारे कपड़न वाले हरचंदपुर इसी गाँव निवासी 50 रुपया व्यवहार दे रहे हैं। भाई साहब को बार नमस्कार कर रहे हैं। आइएगा मेरे साथियों, 2 लानों की बाकी चरणों की वंदना और इसी में एक बाबा साहब की भी लाइन है। इसके बाद कथा। आइएगा मास्टर जी। मालिक को मैंने बोला था कि अकेले मालिक की बात नहीं मानूंगा। हमारी महफिल जो कह देगी कि अगर जोकर में कोई कमी हो तो मैं मान लूंगा। अगर इतनी जनता कह रही है ना, मैं जब प्रोग्राम बांधता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमारी तो सभी रिश्तेदार हैं कि अगर महफिल कह दे कि प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, एक भी पेमेंट बन देना। अखिलेश का हमेशा खड़ा काम रहता है, पैसा लेते तो काम भी करके देता हूँ। तो आइएगा। मेरे जय मात द्वारा हृदय को खोल देता रहा। मात कहाँ लगाई तेरी, सभा में दे दे थोड़ी और क्या।
मास्टर हे जो सावन सुमरत ज्ञान के मात प्रते पारी मैया मात प्रते पारी भाग्य तन की रख रही लहाजरे तौर के माँ करवा रहे घर वाले ये रुपये हमारे रास्ते हमारे सोनेलाल भाई साहब फंडू के नगरा वाले और हमारे राजा साहब के लिए 50 का नोट बिल्कुल फ्री है न टबला और न कूल के बजाय दो तब 50 आई मजा आएगा। शानत सुमरे तो ज्ञान के मोए मात अपने पानी भगतन की रख रही लाज तौर के महाकाली और क्या है लाल तवथ जाता है सिंहासन पे हमारे रामचंद्र भाई साहब हरचंदपुर वाले इसी का से राजा साहब तुम्हारे लिए 20 रुपया बिल्कुल फ्री आए हैं तबला ने और उनके बजाय तो मजा आए मैया सिंहासन पे आज तो मिलने के टाइम पे कोई मत आ जाइयो ये सोच लो बैठी गलगाजे मैया सिंहासन पर क्या है अरे बात कहा लगा गई तेरी दुश्मन की कर गई फेरी अरे सुधर रे मैया शरण मैया शरण नहीं तेरी तेरी और क्या है मास्टर जी और सुनिएगा आ जाइए एक हमारे बाबा साहब के लिए वो कैसा है सुनिएगा भेज हो सो धरी जोली जो
ठीक। और ये सुनरन हरचंदपुरवासी ये 20 रुपया तबला वाले को खरीद रहे हैं। और ये विकास पोतरवासी ये 20 रुपए तबला वालों को दे रहे हैं। और इनका कहना है कि लड़का के पापा डांस करे आगे। है हमारे लक्ष्मण भाई साहब और राजा और राजे के काजे फ्री दे रहे हैं। मिर्जा भाई साहब को बार बार नमस्कार कर रहा हूँ भाई साहब को। और तुम्हें समय धान लिखो परी है हमारे नैया और तुम तेरे गोरे सही बात। लास्ट लाइन इसके बाद कथा सुनेगा। है हमारे सोनेलाल भाई साहब बंदूक नगरा वाले और हमारे राजा साहब के लिए 20 रुपया बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तबला उड़ के बजाओ। 50 का नोट फिर आए तुम्हारे का तबला उठा 50 के। दर्शन लाल झावलपुर राशि ये 10 रुपया फ्री दे रहे हैं। और क्या है लास्ट में सुनिएगा। सुनिए अरे आगो शहरा मैया के कंठ में समझ रहे हो कैसे से गर्दन हलाए। हाँ ये निरंजन सिंह पूर्व डोरी निवासी ये 20 रुपया तबला वालों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आगो शहरा मैया मुझसे बनाया छठी है। बेटा कह रहे हैं लड़का के बाबा नचे हैं। एक डांस करवा दो। लड़का के जो बाबा है वे नचे हैं स्टेज पे। डांस करवा दो। हाँ आप लोग मेरे साथियों किसी की चॉइस से एक गाना खेले प्लीज हमारी तरफ से मात्र 5 मिनट के लिए एक गाना करवाता हूँ। इसके बाद कथा ठीक है। घबरा मत कथा में भी आनंद आएगा। लड़का के पापा को बुलाओ। हेलो हाँ निरंजन सिंह पूर्व डोरी निवासी ये 100 रुपए व्यवहार का फरमाते बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लड़का के दाऊ नवाब सिंह 20 रुपया दे रहे हैं। उनको कहना है कि हमारे लड़का के बाबा नचे स्टेज पे डीजे करवाए दो। अंदर से बुला के वो लड़का के बाबा नचे स्टेज पे। लला के बाबा कहीं पर हो स्टेज पे आ जाए बहुत जल्दी आपकी जरूरत है। हमारे उदय भाई साहब बंदूक नगरा वाले उनको कहना है लला के बाबा लला के फूफा के डांस और हो जाए उसके बाद लीला चालू। बीनू भाई का कहना है चुम्मा दे दे मेरी जान तेरा भला करे भगवान। हाँ अब आ जाइए
हमारे चित्रार के शुभ जो भी भाई है हर आधा घंटा भी गाना सुनाया जाएगा, क्योंकि हमारा मकान मालिक भाई पैसे भी दे रहा है, हमको लीला भी करना है। ठीक है, आप लोग तो सवेरे चले जाओगे, पेमेंट गई रुक गई तो कहाँ खबराएंगे। आइएगा मास्टर, आप लोगों के समक्ष में ध्रुव चरित्र की गाथा पेश करने के लिए जा रहा हूं। मेरे साथियों, इस कथा में महाराज उत्तान पाप की दूसरी शादी, तो पहली विवाहता का नाम होगा महारानी सुची, नहीं पहली विवाहता का नाम होगा महारानी सुनती और दूसरी विवाहता का नाम होगा महारानी सुची। तो आइएगा मेरे साथियों, आज महाराज उत्तान पाप की तरफ आप लोगों को चलते हैं। सुनिएगा मास्टर। आबदपुरी में बसे, आबदपुरी में बसे एक उत्तान पात सो धूप, अब दयाल पर स्वार्थी सो दया धर्म को। मेरे साथियों, जिसको हम और आप अवध कहते हैं उसी को अयोध्या कहते हैं। उसी अयोध्या में महाराज राम का जन्म हुआ था। उसी जगह महाराज हरिश्चंद्र सतयुग में उनकी भी कहानी थी। महाराज मोहरा ध्वज उनकी भी कहानी थी उसी युग में। महाराज पूरनमल जिसके पिता का नाम था संगपति, उसी टाइम में उनकी भी कहानी थी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने नाम तो गिना रहे हैं, इनको जोड़ो फसलैया जाना तो तुम टेंशन मत लेना। तो आइएगा, आज महाराज उत्तान पाप की तरफ लेकर चलता हूं कि महाराज उत्तान पाप अवध में कैसे राज चलाते थे। छेली पकड़ी जाते गई घाटों के राज में पानी पिया करते थे। मेरे साथियों, प्रजा पित्र के समान दर्शन दिया करते थे। हेलो, हमारे लला के फूफा सोनेलाल भाई साहब कहीं भी हो स्टेज पर आ जाए और लला के बाबा के संग में डांस कर ले। जल्दी आओ, खेत में आओ तुम। और एक बात भी मैं आपको बता के जाऊंगा, क्या ये बताइए क्या अगर ये हमारे रावत कथा आपने सुनी होगी बड़े बड़े अच्छे कलाकारों के द्वारा, तो हमारे किसी भक्त को मालूम होगा कि महाराज उत्तान पाप के माता पिता का क्या नाम था। बताइए, हमारे जितने ये श्रोता बंधु बैठे हैं सभी लोग पढ़े लिखे और कथा हमें नहीं सुना रहे। आप लोगों ने काफी ऊपर से प्रोग्राम हुए होंगे, बड़े बड़े अच्छे कलाकार तवलची आए होंगे, उन्होंने सुनाया होगा। तो आप लोग बताइए कि महाराज उत्तान पाप के माता पिता का क्या नाम था। अगर जिसको मालूम है हाथ उठाए। हम जानते हैं कि पहले हम जब आते हैं तो लोग कहते हैं यार अखिलेश बहुत उड़ना, तबला बजे चाहे न बजे उड़े रहो। अगर कथा पर ध्यान होता और किसी तवलची ने तुम्हें बताया होता तो आप लोग अवश्य भी बता देते कि महाराज उत्तान पाप का माता पिता का क्या नाम था। लेकिन मैं आपको बता के जाऊंगा, और जिसको यकीन ना हो तो सुबह ध्रुव चरित्र की किताब उठा के देख लो। महाराज उत्तान पाप के माता पिता का नाम था, पिता का नाम था स्वांग मनुष्य और माता का नाम था शत्रुपा। ये शत्रुपा के दो बेटे थे, एक का नाम था महाराज उत्तान पाप और दूसरे बेटा का नाम था प्रियव्रत।
समय मेरे भगवत प्रेमियों प्रियव्रत को नारद का उपदेश हुआ था। प्रियव्रत कहने लगे अपने भाई उत्तानपाद से कि भाई ये अवध का राज तुम्हें मैं दे रहा हूँ, राज तिलक कर रहा हूँ, मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो बियाबान जंगल में परमात्मा का गुणगान करूंगा। उसी समय मेरे साथियों महाराज प्रियव्रत ने अपने भाई उत्तानपाद को अयोध्या का राज दे दिया, राज तिलक कर दिया, सिंहासन पर बैठा दिया और वो अपने भजन करने के लिए चले गए। स्वांत मनोज शत्रुपा के दो बेटे थे ये। आइए आगे की कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। आज महाराज उत्तानपाद कैसे राज को चलाते थे सुनिएगा। की सुंदर सुगर स्वरूप सुनेती रानी। और क्या है सुनेगा, आपको तर्ज मर्ज भी अगर मिलेगी। और क्या है मेरे साथियों, महाराज उत्तानपाद के धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। कमी क्या थी सुनेगा। हे तेजा पुत्र समारे, इनकी धर्म ध्वजा जगत में नहीं थोड़ा यहाँ पर रहने करो। और क्या है सुनेगा, महाराज उत्तानपाद की अगर कमी थी आंगन में कौन सी थी, राजमंत्री। सुनिएगा, आप हो देखना की भैया नजर है जग से, मेरे साथियों प्रभु की जग को कोई नहीं जान सकता है, वही बनाता है और वही बिगाड़ता है। आरोप
ये 20 रुपए तबले वादक के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ढोलक वादक के लिए दे रहे हैं। सॉरी गलती नहीं, छोड़ जा हाँ प्रजना की नजर कैसी निराली, जग भयो ना दला नहीं डाले। और क्या है सुनिएगा मास्टर। नहीं देगा तुम यार, भूल गए रुपया यार, रुपया नहीं देगा तुम भूले कर रहे यार, बता रहे सोनेलाल नंगला बरजू निवासी राजा से कहना है कि रानी को नेक मुंह दिखवाओ। सोनेलाल नंगला बरजू निवासी, उनका कहना है कि 20 रुपए दे रहे, रानी को तो मुंह दिखवाओ। हो जाता है कभी कभी। मकान मालिक को बुलवा, पूरा डांस करवा दूंगा। बुला के तुम चलाया फटाफट सवेरा 3 मैच तुम दोगे। और क्या है मेरे साथियों, आज महाराज उत्तानपाद जब पुत्र और पुत्री कोई आंगन में नहीं थे तो महाराज और महारानी बहुत दुखी थे। आज एक दिन का समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे, राजमंत्री चलो आज हमारा असर दिल कर रहा है कि शिकार खेलने चलेंगे। हाँ चलोगे? उस समय महाराज उत्तानपाद जब शिकार खेलने के लिए चलते हैं तो क्या होता है, उसी अवध की एक महत रानी, इधर से महाराज जाएंगे उधर से महत रानी आएगी, महाराज को देखकर झाड़ू पला को फेंक देगी और छूकर 5 कदम पीछे हट जाएगी। ये सीन आप लोगों के सामने अभी 5 मिनट के अंदर आने वाली है। मेरे साथियों चलिए राजमंत्री शिकार खेलने के लिए चलते हैं। और भैया सुंदर पहले वस्त्र है, आले कसे जब शस्त्र है, न देरी कियो आरे लसो में श्री भर पाना धूप सुंदर पहले वस्त्र कसे जब शस्त्र न दे